प्राथमिक विद्यालय के लिए जो SCERT का जो सिलेबस है के हिसाब से जो सिलेबस है वही राज्य सरकार का सिलेबस है, वही राज्य के विद्यालयों में लागू है और वही इस तरह के अध्यापकों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए वो सिलेबस होगा। जी हाँ शिक्षक मित्रों, टेट स्टेट पास अभ्यर्थियों, विज्ञापन का प्रारूप तैयार होते ही, जी हाँ BPSC बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत विज्ञापन का प्रारूप तैयार होते ही BPSC के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद सर ने बहुत कुछ अब स्पष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि आज शिक्षा विभाग और BPSC का जो बैठक हुआ, जैसा कि कल भी एक बैठक हुआ था 29 मई 2023 को, और कल बहुत सारी चीज़ों पर सहमति नहीं बनी थी। हालांकि कल 3 घंटे से अधिक समय तक बैठक चला, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर सहमति पूरी तरह से नहीं बन पाई थी। तो आज फिर बैठक 30 मई 2023 दिन मंगलवार को हुआ। तो आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, BPSC के चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन का प्रारूप तैयार है, कल तक विज्ञापन जारी हो सकता है। नहीं, कल तक बोले तो 31 मार्च 2023 दिन बुधवार को विज्ञापन BPSC का शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत जारी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है 15 जून 2023 से आवेदन लिए जाने की संभावना व्यक्त की गई है और 2 से 3 महीने में परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, BPSC के द्वारा शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इतनी तेज़ी दिखाई जा रही है। प्राथमिक शिक्षकों के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। SCERT जो है स्टेट का सिलेबस, वही BPSC का सिलेबस होगा, ऐसा BPSC के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद सर ने कहा। और सबसे बड़ी बात जो इस परीक्षा में होने जा रही है, भाषा की जो परीक्षा होगी अब वो क्वालिफाइंग नेचर की होगी, यानी भाषा की परीक्षा जो 100 नंबर की परीक्षा होगी। कुल अंक जो है भाषा की परीक्षा में 100 होंगे और वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। जी हाँ, सबसे बड़ी बात, भाषा की परीक्षा अब क्वालिफाइंग होगी, मेरिट में भाषा का अंक नहीं जुड़ेगा। ध्यान रखें, अब बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है, मेरिट में भाषा का अंक नहीं जोड़ा जाएगा। और मेन पेपर में अब 120 प्रश्न होंगे। पूर्व में जो बातें निकल कर आई थी, जो बातें कही जा रही थी, देखी जा रही थी, उसमें 150 प्रश्नों को कहा जा रहा था कि मेन पेपर में होंगे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। मेन पेपर में अब कुल 120 प्रश्न ही होंगे और एक पद के लिए एक ही पेपर होगा। 2 पद के लिए 2 पेपर देना होगा, यानी यदि आप प्राथमिक शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्राथमिक शिक्षक का पेपर देना होगा। यदि आप प्राथमिक और माध्यमिक दोनों शिक्षक पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों पेपर देना होगा। और सबसे बड़ी बात जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि निगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में रहेगी या ख़त्म कर दी जाएगी, तो आज बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि BPSC के द्वारा शिक्षक नियुक्ति में की जो परीक्षा होगी उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब स्पष्ट हो गया है, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ऐसे में अब BPSC के चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ परीक्षा का प्रारूप होगा, क्या सिलेबस रहेगा, प्रश्न कहाँ से रहेंगे, विज्ञापन कहाँ तक पहुँची है। तो विज्ञापन का प्रारूप तैयार है, कल यानी इस महीने के आखिरी तक, नहीं तो 1 जून को हर हालत में BPSC के चेयरमैन साहब के कथनानुसार विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जो आप अखबारों में देखेंगे, अन्य वेबसाइट पर भी देखेंगे, BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखेंगे। तो आप लोग अब यह खबर से अवगत हो जाइए और परीक्षा की तैयारी में लगे कि नहीं लगे, नियोजित शिक्षकों के लिए यह खबर कितनी अहम है यह बात आप समझ जाइए। आंदोलन वैसे चल रहा है, लेकिन आंदोलन का परिणाम और आज शिक्षा विभाग और BPSC के बैठक से कोई मिलता जुलता नहीं दिखा। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार के नियोजित शिक्षक और फिर टेट स्टेट अभ्यर्थी क्या कुछ करते हैं आंदोलन के शक्ल में, तमाम चीज़ें टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही ज़रूरी खबरें शिक्षा और शिक्षक विभाग से संबंधित हम आप तक पहुँचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।